हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन हमारे जो सोनम वांगचुक हैं उनके ऊपर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था और उसके बाद पता चला आपके थ्रू कि एक सेकंड पार्ट भी आ चुका है। तो ऑब्वियसली मैसेज बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले बनता है इस वीडियो को देखना और पता करना कि क्या और इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। तो इसमें टाइटल है चाइना को जवाब, आपके सवालों का जवाब। तो ऐसे लग रहा है कि शायद क्वेश्चंस कईयों ने पूछे होंगे फर्स्ट वीडियो के बाद, तो वो उनके आंसर्स दे रहे हैं। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन है, ये वही हैं जिनकी हमने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जिसका रोल आमिर खान ने प्ले किया था। तो वही कमाल के जो थे जिन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद अपने गांव गए और इतनी अच्छी अच्छी इन्वेंशंस करने लग गए थे अपने गांव को डेवलप करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, इससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले और उन्हें आप सबने बताया कि आपने अपने फ़ोन से ऐप्स जो है सब निकाल दिए हैं। और कईयों ने ये कहा मैं अभी निकालने वाला हूँ। और कईयों ने तो ये भी कहा कि भाई मैंने ऑर्डर किया था, मेरे ख्याल से कहा था ब्लूटूथ ऑर्डर किया था या मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था, तो वो सब मैंने अब मना कर दिया है, वो ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया है। तो लग रहा है वेव हमारी इंडिया में शुरू हो चुकी है। बस अब हमें ये कोशिश करनी है कि इसको प्रमोट करें जितना हो सके, ताकि ये मैसेज घर घर जाए। और ये कैसे कर सकते हैं? बातचीत करके, लोगों को बता के कि आप ऐसे एक्शंस कर रहे हो। और अगर कोई लेने की कोशिश कर रहा है तो उनको डिस्करेज करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए उनको, बस समझा के कि भैया ऐसे करने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा बेटर होगी। और अगर हम ट्रू इंडियंस हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले यस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम वो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगे, ये मैसेज आपके दिल को छुए, तो करना लाइक और शेयर डेफिनेटली करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये मैसेज दूर दूर तक जा सके। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। नमस्ते, सलाम और जूले। स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। उम्मीद है आपको मेरी आवाज सुनाई दे पाएगी। यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बल्कि कल तो इतनी हवाएं चल रही थी कि हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए देरी हुई, क्षमा कीजिएगा। आज हम थोड़ी बड़ी माइक लेके आए हैं, माइक है अच्छी तरह हो पाएगी। तो मैंने पहले भाग में ये कहा था आपसे कि हम आपके सवाल, आपके कमेंट्स का जवाब देंगे इस भाग में, तो इसलिए हम आए हैं। और सबसे पहले जो बहुतों ने ये पूछा है सवाल, वो लेते हैं। पहला सवाल है, क्यों बायकॉट करें चीन को? क्या ये नफरत फैलाने के समान नहीं है? जी नहीं, नफरत फैलाने की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, चीनी लोगों से हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं। हमें समस्या है तो चीनी सरकार से, तंत्र से, जो कि विस्तारवादी है, जो कि शोषण करती है, उनसे समस्या है। चीन के हर बात पे दुनिया खामोश रहती है। तो ये एक वेकअप कॉल है जो हम दे रहे हैं। चीन के अंदर ही 140 करोड़ लोग लगभग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। हुकूक, अधिकार नहीं है, कुछ बोले तो वो गायब हो जाते हैं और दुनिया उस पर खामोश है और सौदा करना चाहती है, बिजनेस एज यूजुअल। अंदर जाएं तो तिब्बतन बुद्धिस्ट 60 लाख में से 12 लाख मारे गए, लगभग 6000 मंदिर मठ तोड़े गए। दुनिया खामोश है, हम बिजनेस करना चाहते हैं। बात करते हैं जिंगजांग में युगुर मुसलमानों की। करोड़ की जनसंख्या है और 10 लाख युगुर मुस्लिम्स जेल में बंद है अभी इस वक्त, और हजारों मस्जिदें तोड़े गए हैं। दुनिया खामोश है, हम सौदा करने की बात करते हैं उनसे। श्रीलंका को देखिए, चीन के कर्ज में दबी जा रही है। ये जो पोर्ट है हम्बनतोता का, वो तो बिक गया है चीन को, उसके कब्जे में है। पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा है कि शायद ये देश भी एक गुलाम सा हो जाए। दुनिया खामोश है, सौदा करना चाहती है।
ये तो दुनिया की बात हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं। कहां ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है और हम उनको जो मन मर्जी वो करते हैं, धक्का मुक्की करने देते जा रहे हैं। तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, अब हमें जवाब देना होगा, और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है। सैंक्शंस सदा प्रयोग किए जाते हैं जब भी कोई गलत करता है, वो चाहे देश हो। उत्तरी कोरिया पर सैंक्शंस लगाते हैं देश, तो हम क्या अपने पर्सनल इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकते इन देशों पर? और बॉयकॉट करना कोई नई बात भी नहीं है। आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट तिलक जी के नेतृत्व में 1905 से शुरू हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बॉयकॉट का, उनके सामान का। तब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो चुके थे। अब हमें समझ आनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम अभी से करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें और देखते रहें तो वो गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। आप में से बहुतों ने दूसरा सवाल पूछा है, जनता को क्यों करनी पड़ी बैन या बॉयकॉट? हमारी सरकार क्यों नहीं बैन करती चीनी सामान को? देखिए, सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। क्या ये व्यवहारिक या संभव भी है कि हम चीन जैसे बड़े देश के सामान को बॉयकॉट कर सकें? जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं अगर जनता में जज्बा हो। अरब स्प्रिंग में एक नहीं 5-6 तानाशाह सरकारें गिर गई महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सब्जी वाले की पुकार से। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है? हमारे पास और कुछ नहीं तो अपना बटुआ तो है ना। कस्टमर इज द किंग, जागो ग्राहक जागो। और एक सवाल है कि हम चीन में बने सामान के बिना कैसे काम चलाएं? न सिर्फ सामान बल्कि सामान के अंदर के कलपुर्जे भी चीनी होते हैं बहुत बार। और विकल्प क्या हैं? दोस्तों, हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक शेर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पेरहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे वुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। वुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं, वो भी अब चीन से आने लगेंगे, और कफन भी चीन से आने लगेंगे। बहरहाल देखिए, जिंदगी प्योर इकोनॉमिक्स नहीं होती, सब कुछ पैसे में नहीं होता, कुछ उसूल भी होते हैं, अच्छे बुरे का कुछ फर्क इम्तियाज भी होता है। और हमारे तहजीब, हमारे मजहब हमें यही सिखाते हैं कि बुरे या गुनाह या पाप से जुड़े चीजों से दूर रहें। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मुसलमान भाई शराब से दूर रहते हैं, कुछ भी हो वो नहीं पिएंगे। हमारे सिख भाई सिगरेट से दूर रहते हैं, तंबाकू से। हमारे हिंदू भाई गौ मांस से, या जैन समुदाय के लोग तो मांस ही नहीं
बल्कि लहसुन, प्याज ऐसे चीजों से भी वो नहीं खाते हैं। तो जहां भी वो जाएं कभी सफर में, यात्रा में, तो क्या वो भूखे मर जाएंगे? नहीं। अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का इरादा हो, तो एक इकोसिस्टम, एक हालात बनती जाती है उस रास्ते में। जब हम बर्दाश्त करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे भोजनालय, रेस्टोरेंट्स निकलेंगे जो जैन फूड सर्व करेंगे। तो 1 साल 2 साल में एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। उसी तरह अगर हम ये चीन के सामान को भी गुनाह से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा इसके पीछे अत्याचार है, तो 1-2 साल में सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में ऐसी चीजें बनने लगेंगी कि हमें इसका याद भी नहीं होगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर, और फिर हार्डवेयर में भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नॉन एसेंशियल्स इन अ ईयर, components, raw materials and essential products in 2 years। हम योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं अगर हमारे अपने में सूझबूझ है। कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें। हम ये कहें कि फिनिश प्रोडक्ट्स वाले अभी से हम बंद करेंगे 1 साल के भीतर, जिसमें कंपोनेंट्स जाते हैं जो हमारे भारतीय उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं, वो हम 1-2 साल तक चलाएंगे जब तक कि ऐसे विकल्प न बन पाए। और जहां तक विकल्प या रिप्लेसमेंट की बात है इन चीनी सामानों का, तो एक बात जरूरी ये है कि हर चीज की हमें रिप्लेसमेंट जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सादा भी हो सकती है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने कम चीजों से हम खुशी पा सकते हैं, और सस्ते माइंडलेस कंज्यूमरिज्म में लाए गए ये चीनी सामान जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, 10 जोड़े जूते, 50 जोड़े जुराब, क्यों जरूरत है इनकी? क्या हम एक सादा जीवन नहीं जी सकते हैं? बदल सकते हैं जिंदगी के शैली को कि हम थोड़े में ही गुजारा करेंगे मगर साफ अच्छे चीजों को ही अपने जीवन से जोड़ेंगे। इसलिए ilivesimply.org पे जाइए और देखिए सादा जीवन कैसे जी सकते हैं, अपने पर्यावरण को, अपने पृथ्वी को, जीव जंतुओं को कैसे बचाए हुए खुशी का एक जीवन जी सकते हैं। आखिरी सवाल जो मैं ले रहा हूं वो है, हम इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना सकते हैं, नेशनल मूवमेंट। देखिए, मैंने एक छोटी सी पहल की है लद्दाख से। ये मत उम्मीद कीजिएगा कि लद्दाख से कोई एक आदमी इसको चलाएगा। इस बटुए के आंदोलन में हर नागरिक एक सिपाही है, और ये उतने ही दूर तक चलेगा जितना आप इसे ले जाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का हर नागरिक इसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बनाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमारे जो सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और नेता हैं, वो युवा पीढ़ी को नेतृत्व दे सकते हैं इस मामले में, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी अपना रोल निभाएंगे देश प्रेम का, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। ओह वाओ, जय हिंद। जय हिंद। ब्यूटीफुल ना? वेरी नाइस। सो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। ये सेकंड पार्ट जो है ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें क्लैरिटी दी गई थी, हर बात की क्लैरिटी। और ये ऑब्वियस है, जो सिंपल क्वेश्चंस थे कि क्या आप चाइनीज़ गुड्स के बिना जी सकते हैं, और आंसर है ऑफ कोर्स। जब 25 साल पहले हम इंडिया में थे तो हमने तो कभी देखे नहीं थे कि हर जगह चाइनीज़ गुड्स कुछ नहीं था, हर चीज़ मेड इन इंडिया थी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उस वक्त। उसके 25 साल में इतना कुछ चेंज हो गया, हमें भी बुरा लगता है कि अब इतना जो है हर चीज़ में मेड इन चाइना हो रहा है। और तो सवाल बहुत अच्छे थे, अब बिल्कुल रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बिल्कुल सही है कि इकोसिस्टम पैदा होगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई पैदा होती है। अगर आप मान लीजिए कहीं टॉयज़ लेके जा रहे हैं, बोलते नहीं मैं जो हूँ सिर्फ मेड इन इंडिया टॉयज़ ही लूँगा, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी मेड इन इंडिया को, और जो वो कंपनी और प्रोड्यूस करेगी टॉयज़, वो और कम्पीट करेगी। जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, वो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाएंगे, बेटर टॉयज़ क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल है कि जिसके पास पैसा है अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस में ही तो पैसा लगाता है। तो अगर आप इंडियन गुड्स खरीदते हैं
पैसा इंडियन गुड्स को, इंडियन कंपनीज को जाता है, वो और पैसा लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अच्छी तरीके से compete करेंगे और अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। हर चीज़ इंडिया में बन सकती है, बनती थी हमारे टाइम पे, और मेरे ख्याल से आज भी हर चीज़ इंडिया में बनती है, क्यों नहीं बनती। और वो तो सिर्फ लोगों को मेरे ख्याल से शोशा टाइप होता है कि हम चाइना का लेके जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा फ्लैशी गुड्स हैं, वो बिल्कुल इंडिया की कंपनीज भी बना सकती हैं, मगर ये प्रिंसिपल की बात है जैसे कह रहे हैं। और वही एग्जांपल मैं बात कहता हूँ कि यूएसए में भी यही होता है, प्रिंसिपल की बात होती है कि प्रिंसिपल की बात है, वो अमेरिकन कंपनी का माल खरीदते हैं क्योंकि वो अमेरिकन हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका में जाए, अमेरिकन कंपनी और हायर करेगी अमेरिकन को, इवेंचुअली मनी कंट्री के अंदर रहेगा, कंट्री इंप्रूव करेगी। और अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप कंप्लेंट करिए, कोशिश करिए, आप कंपनी को ज्वाइन करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए कि जाओ इस कंपनी में ज्वाइन करो, अल्टीमेटली इंप्रूव करो। जब लोगों की, कंज्यूमर की कंप्लेंट आती है, इवेंचुअली कंपनी ठीक करती है प्रॉब्लम्स को और compete करती है। पैसा जब आता है, हर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके compete करती है। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था कि आप जो है स्वदेशी रहिए। और बॉयकॉट की सिंपल, आपके लिए कितनी तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोल सकते हैं ठीक है मैं ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करता, मैं और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर दूंगा जो किसी और कंट्री का बना हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सारे पॉइंट यही थे कि अगर नॉर्मल इंसान नहीं फाइट करता तो गवर्नमेंट के लिए फाइट करना डिफिकल्ट है। अगर डिमांड ही नहीं है तो गवर्नमेंट बोलेगी हमें क्या करना, जब डिमांड ही नहीं है तो एक्सपोर्ट क्यों करेगा कोई अगला, राइट। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तभी होता है अगर डिमांड है, अगर डिमांड ही नहीं है तो कोई इंपोर्ट नहीं करेगा मटेरियल, क्योंकि उनको पता है इंपोर्ट करेंगे तो सारा वेस्ट हो जाएगा, तो इंपोर्ट ही बंद हो सकता है। और सारी जनता जो है 1.3 बिलियन पीपल, वही तो चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और कौन चेंज करेगा क्रिएट को, मतलब और कौन जो है चेंज क्रिएट करेगा, हम ही लोग तो करेंगे। और यहाँ पर तो सारा एप्लीकेशन बहुत टाइम से हो रहा है, यूएसए में हर चीज़ मेड इन अमेरिका ही को लोग प्रेफर करते हैं, वही का सेम थिंग अब मेड इन इंडिया ही है, प्रेफर करिए। स्पेशली प्रिंसिपल की बात होती है कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ के लोग ठीक नहीं कर रहे, और पिछली बार में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जो अगर आप उनका सामान खरीदते हैं तो याद रखिए कि वो सारा उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, आप बेसिकली उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो सकता है, इसमें ये बता रहे थे क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आई हेटेड है, हेटेड नहीं है कोई, किसी भी इंसान जो अच्छा इंसान है वो हमेशा अच्छा इंसान रहेगा, कोई हेटेड नहीं है, मगर कंट्री से है, कंट्री की गवर्नमेंट से है जो वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट में पड़ी हुई है। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है और वहाँ के सोल्जर्स आपसे ज़्यादा इक्विप्ड हैं और अगर उनके पास ज़्यादा वेपनरी है तो ऑब्वियस है कि जो 1.3 बिलियन पीपल हैं वो बहुत जल्दी से ये चेंज कर सकते हैं। 1.3 बिलियन को क्या है, आप ना यूज़ करिए और धीरे धीरे कन्वर्ट करिए। जो अच्छा इन्होंने प्लान बनाया कि सॉफ्टवेयर तो इमीडिएटली आप स्विच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को सब्स्टिट्यूट्स बड़े अवेलेबल हैं, वहाँ स्विच कर सकते हैं। हार्डवेयर इवेंचुअली धीरे, फिनिश गुड तो आपके ऊपर ही, आप ना खरीदिए, खत्म हो गई कहानी। कोई भी अगर मान लीजिए कोई फ़ोन है उस कंट्री का और आपको पसंद नहीं, आप ना खरीदिए फ़ोन, आप बोले मैं किसी और फ़ोन ले लेता हूँ, मैं एप्पल का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, वो महंगा है तो और बड़े सारे इंडियन कंपनीज हैं उनका ले लेता हूँ। तो मतलब चेंज तो आप कर सकते हैं, आपको भी खुशी होगी कि आपने अपनी कंट्री के लिए, जैसे सोल्जर जाके वहाँ लड़ रहा है, आप कहिए मैं भी सोल्जर हूँ भैया, मैं भी अपनी तरीके से यहाँ लड़ रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री को महान कर रहा हूँ जिससे मेरी कंट्री आगे बढ़े। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा मैसेज था और सारे पॉइंट्स उनके वैलिड थे, प्रैक्टिकल थे, जो आसानी से किए जा सकते हैं, उसमें कोई किसी को कष्ट नहीं होगा करने का। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि, और वो बोल रहे हैं कि लद्दाख से मैं अकेला नहीं कर सकता, पॉइंट सही है उनके। वो क्यों मोटिवेटेड है, उनके घर के सामने बॉर्डर, उनका सामने बॉर्डर है, वहां प्रॉब्लम आ रही है तो उनको टेंस होना तो बनता ही है। आपके घर के पास अगर ऐसा हो रहा आप भी टेंस होंगे, तो वही है, वो टेंस हो रहे हैं और बता रहे हैं अरे भैया कुछ करो। 1.3 बिलियन लोग हो, कुछ छोटी मोटे आबादी नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। और इंडिया में सबसे एवरेज एज जो 27 ईयर्स है, और की पॉइंट यही है जब एवरेज एज 27 ईयर्स है तो और कंट्रीज में एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया तो बहुत लंबा मतलब लड़ेगी, क्योंकि अभी सारे यंग लोग हैं, वो मेहनत करेंगे। और एक जगह एक आर्टिकल भी आया था मेरे ख्याल से किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, वो ये कह रहे थे कि अगर
तुम इंडिया के साथ ये करते हो तो जितने भी उनकी पॉपुलेशन है 27 ईयर्स एवरेज, उनको एनिमी बनाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो याद रखेंगे कि तुम कौन हो और आगे जाके बहुत कुछ चेंज होगा। यही जनरेशन है जो जगह जगह इंटरनेट में ब्लॉग्स लिखती है, सोशल मीडिया में एक्टिव होती है, प्रोड्यूस करती है नई नई चीज़ें। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और सिंपल बात है कि आपको खरीदनी नहीं है चीज़ें, और अगर आप में इतनी विल पावर है, आप कहें अरे मैं फ़ोन क्यों करूं, इस फ़ोन को अबैंडन करता हूं, मैं दूसरा फ़ोन लेता हूं, सिमिलर टू जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। आप न्यूज़ में सर्च करिए कि यूएस में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। 5G एक एग्जांपल है जहाँ पे पूरे बैन हो गए उनके प्रोडक्ट्स, और अब एरिक्सन और दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अपनी रिसर्च को इंक्रीज़ किया है कि जल्दी आप रिसर्च करिए, मोटोरोला रिसर्च करिए कि उसका कोई रिप्लेसमेंट ला सके। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो यस फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा बोला और इतना अच्छे वे से बात समझाने की कोशिश की है कि सबको समझ आ सकता है। अगर आपके दिल में वो चाह है तो राह अपने आप बन जाती है। तो यस फ्रेंड्स, हमें सबको मिलके ये करना है और ये मैसेज एक एक घर में पहुंचाना है, ताकि ये जो मूवमेंट है ये एक नेशनल मूवमेंट बन जाए और हर इंडियन के दिल में ये हो कि हमें एक सोल्जर है और हमारा ये कर्तव्य है एज अ सोल्जर इनसाइड इंडिया। जैसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हम अंदर से लड़ रहे हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मेड इन इंडिया ही यूज करें। तो बहुत ही सुंदर वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।